चलिए दोस्तों, आज हम कक्षा 11वीं का संस्कृत का पेपर सॉल्व करने चल रहे हैं, जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा 2026-27 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगी। आपको पता ही होगा कि हमारे पेपर में से क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए चलते हैं सही विकल्प की ओर। देखिए, सबसे पहला विकल्प दिया गया है संचरमानः। संचरमानः पदे कः प्रत्यय अस्ति। संचरमान में प्रत्यय कौन सा है? तो क्या आएगा? शनच, है ना। पदे कः प्रत्ययः अस्ति, शानच। विक्षिपन इत्यत्र प्रत्ययः अस्ति। अब इसमें भी हमें क्या ढूंढना है? प्रत्यय। तो क्या आएगा? प्रत्यय शतु। लप्यः प्रत्ययस्य उदाहरण नास्ति। अब उसका प्रत्यक्ष का उदाहरण नहीं है। लप्य इसमें किस में नहीं आ रहा है? लप्य हमें वो बताना है। तो किस में नहीं आ रहा है? गृहीत्वा में लप्य नहीं आ रहा है। देखिए, यह इसमें भी आ रहा है, यह इसमें भी आ रहा है, यह इसमें भी आ रहा है। तीनों ऑप्शन में हमारा यह आ रहा है, लेकिन अ वाले इसमें हमारा यह नहीं आ रहा है। चलिए चौथा, पठित्वा पदे प्रत्यय अस्ति। पठित्वा में प्रत्यय कौन सा है? कित। शायद हमारे यहाँ से ऑप्शन छूट गए हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ उसमें कौन सा ऑप्शन है, और सीधा आंसर बता देता हूँ। पठित्वा का है कत्वा। क आधा त और वा, कत्वा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अधोलिखितेषु अवयव अस्ति। अधोलिखितेषु अवयव अस्ति। अवयव क्या है इसमें? सर्वत्र। इन जो हमारे चार ऑप्शन दिए हैं, अ, ब, स, द, तो उसमें हमारा अवयव कौन सा है? सर्वत्र। अधोलिखितेषु अवयव नस्ति। अब इसमें अवयव नहीं है, तो अवयव कौन सा नहीं है? छात्रः, जिसके पीछे ह लगा है। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ। इसमें ह लगा था, इसमें भी ह लगा था, इसमें भी ह लगा था, लेकिन सर्वत्र में ह लगा था क्या? नहीं। तो इसलिए यह अवयव हुआ। अब अवयव नहीं नास्ति। अवयव क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ह नहीं लगा है, इसमें ह नहीं लगा है, इसमें ह नहीं लगा है, इसमें ह लगा है। तो ये बाकी के तो अवयव हुए ना, तो ये नहीं है। आ गया समझ में? चलिए आगे चलते हैं। रॉद, पहला ऑप्शन, राजद्वारे पदस्य विग्रह भवति। अब रिक्त स्थान में क्या आएगा? राजद्वारे पदस्थ विग्रह क्या है इसमें? राज्ञ द्वारे, राज्ञः द्वारे। द्विगु समाज उदाहरण, द्विगु समाज यानी दो संख्या, संख्यात्मक संख्या आनी चाहिए, है ना। तो क्या आएगी? त्रिभुवनम। द्विगु यानी दो होता है, तो संख्यात्मक संख्या है त्रिभुवनम। रोग रोग की संख्या है क्या? नहीं। द्वंद्व समास उदाहरण, द्वंद्व यानी ऊपर दो मात्रा, मैंने आपको बताया था, हरिहरो, है ना। सूर्योदय पदे संधि अस्ति। सूर्य प्लस उदय, कौन सी संधि आएगी? सूर्योदय में गुण संधि। अवयवी भाव समासस्य उदाहरण अस्ति। अवयव भाव का उदाहरण कौन सा है इसमें? यथाह शक्ति। जिसमें आधा कुछ जुड़ा हुआ है वह अवयव शब्द में आता है, ये ध्यान में रखना। यद्यपि, यदि प्लस अपि क्या आएगा? यद्यपि, ध्यान में रखना है ना। जो मैंने नीचे अंडरलाइन किए हैं वो हमारे आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। शब्दवाक्याना शम आमः अशुद्धान वाक्याना संशय न इति लिखित। हमें आमन मतलब सत्य असत्य लिखना है। चलिए हम चलते हैं सत्य असत्य की ओर। मूर्छिर्ण पदस्य पर्याय पद शीर्षि अस्ति। पर्यायवाची शब्द मूर्छिन्न का क्या शीर्षि है? सत्य। घृतिम पदस्य पर्याय पद शुभाम। घृतिम मतलब गंदगी और शुभम मतलब अच्छा, तो ये भी घृतिम।
शोभा। दोनों सेम है, ये मेरे पास है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये सही है। तनय पदस्थ पर्याय पद श्रुतः अस्ति, ये भी सही है। एक पदस्थ विलोम, विलोम एक का विलोम कितने हो गए, बहु मतलब बहुत सारे। सुलभ यानी अच्छा, पदस्थ विलोम दुर्लभ, सही है। उष्णम पदस्थ विलोम शीतम, उष्णता और शीतल मतलब गर्मी और ठंडा, ये भी सही है। चलिए आगे चलते हैं। भवती, ये सही जोड़ी मिली हुई है हमारे, इसमें हम ज़्यादातर सही जोड़ी मिलाई हुई दे देते हैं क्योंकि बच्चों को कुछ कन्फ्यूज़न ना रहे। चलिए, भवती का आएगा भू धातु, गच्छति का आएगा गम धातु, पठसी का आएगा मध्यम पुरुष, भविष्य काले लुट लंकार, अनुगच्छति अनु उपसर्ग है इसमें, प्राचार्य में प्र उपसर्ग है, अपठत में लठ अलंकार है ना। ये इजी था। चलिए हम चलते हैं एक पदेन उत्तर की ओर। सुंदर पुरुष इत्यत्र विशेषणम पदम किम, सुंदर पुरुष में इत्यत्र विशेष पद कौन सा है, विशेष पद क्या आएगा, सुंदर विशेष पद। मधुर फलम इत्यत्र विशेष पद किम, मधुर फलम में विशेष फल क्या है, फलम। विशाल वृक्ष इत्यत्र विशेष पदम, इसमें आएगा विशाल, इसमें आ जाएगा विशाल। चलिए चौथे का बताते हैं। सहयोगे, सहयोगे का विभक्ति भवती, अब इसमें कौन सी विभक्ति है, सहयोग में कौन सी विभक्ति आएगी, तृतीया, कौन सी, तृतीया। चलिए पांचवा, कर्म कारके का विभक्ति भवती, कर्म कारके का विभक्ति, कर्म कारके में द्वितीय विभक्ति, कौन सी, द्वितीय। चलिए छठवा, नमः योगे का विभक्ति भवती, चतुर्थी, नमः योगे का विभक्ति भवती, चतुर्थी भवती। सातवां, अपादाने का विभक्ति भवती, अपादाने का विभक्ति भवती, अब इसमें कौन सी विभक्ति आएगी, पंचमी, अपादाने, है ना। चलिए ये भी हमारे वन वर्ड हो गए हैं। हम चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर, जो बार बार पूछे जाते हैं वो आपके सामने हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पंपाभिधान पंजसर कुत्र आसीत, शुकस्य पिता कीदृशानि फल शकलानि तस्मै अदात्, ताप्सी बालाय क्रीडार्थ किं ददवती, बाल कीदृश्यन सिंह शिशूनं बलात्कारेण कर्षित स्म, कति कत्र भवति कानि च तेषां नामानि, पुरुषेण के षड्दोषा हतव्या। ये देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलते आगे। अधोलिखितानि वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखत है, इसमें हमें कथन लिखने इनके छोटे छोटे, देखिए चारों पाँचों दिए गए हैं मैंने आपको। प्रश्न निर्माण कुरुत, हमें इसके प्रश्न निर्माण करने हैं। देखिए कौन से, इसमें जो रेखांकित भाग है ये वाला, इसकी है ना महाम। प्रश्न निर्माण कुरुत यद् पुत्रक ऋषि जनेन, ये जो है आपको पढ़े हुए हैं, आपकी बुक में आपको मिल जाएगा आसानी से, अगर ढूंढते हो। और यही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए मैं आपको फटाफट स्क्रीनशॉट देने के लिए टाइम दे देता हूँ। चलिए आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बार बार पूछे जाते हैं और परीक्षा में आते भी हैं। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट। आगे चलिए, ये 18वां प्रश्न अपना पूरा हूबहू पेपर है और इसी में से ही प्रश्न आएंगे, ये हमारी गारंटी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 20 का भी लीजिए। 20 के अथवा का मैं आपको समय देता हूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए। ये देखिए प्रश्न नंबर 22 के अथवा तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये रहा 23वां, है ना। चलिए ठीक है, आज के लिए हमारा इतना वीडियो ठीक।